हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण में कहा गया है भगवान श्री राम यानी श्री हरि अनंत हैं। परमात्मा का न किसी ने आरंभ देखा है, ना ही उनकी अनंतता को कोई समझ ही पाया है। हरि की तरह उनकी कथाएं और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। सनातनीय मान्यता है कि हर युग में अवतार लेकर भगवान अपनी कथाएं रचकर लीलाएं करते रहते हैं। सनातन मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में श्री हरि ने श्री राम अवतार में कई लीलाएं कर मानव जाति के समक्ष आदर्शों की स्थापना करने के लिए वनवास धारण कर लिया था। वनवास के दौरान रघुवीर श्री राम ने भारत में कई स्थानों पर जाकर उन स्थानों को धन्यता प्रदान की। मर्यादा पुरुषोत्तम के पदस्पर्शों से धन्य हुई भूमियों में से एक महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक की भूमि भी है। यूं तो रामटेक अनेकों छोटे बड़े मंदिरों से जगमगाता शहर है, लेकिन सिंधुरागिरी पर्वत पर जीवंतता में विराजित गढ़ मंदिर का भोसला देवस्थान रामटेक तीर्थ स्थल का मुख्य आकर्षण है। यहाँ रोज सैकड़ों हजारों भाविक देश विदेश से भगवान का दर्शन करने आते रहते हैं। भक्तों की अटूट और अमर श्रद्धा है कि गढ़ मंदिर स्थित भगवान श्री राम का दर्शन करने से मनुष्य सारे सांसारिक कष्टों से तुरंत ही मुक्ति पा जाता है। नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रामटेक एक ऐसा स्थल है जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। लाखों वर्ष पूर्व जब रामायण लिखी गई तब सिंधुरागिरी पर्वत के नाम से इस स्थल का उल्लेख हुआ। मान्यता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास के लिए निकले तब कुछ दिन वे इसी सिंधुरागिरी पर्वत पर आकर रुके थे और जिसके कारण इस स्थान का नाम रामटेक रखा गया। टेक का अर्थ होता है रुकना, मुक्काम करना, यानी जहां पर भगवान श्री रामचंद्र रुके उस स्थान का नाम रामटेक रखा गया। जब श्री रामचंद्र यहां पर आए थे तब महामुनि अगस्त्य ने इसी सिंधुरागिरी पर्वत पर उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद श्री राम ने लंकेश रावण पर विजय प्राप्त की थी। गढ़ मंदिर के मुख्य आकर्षण के साथ साथ यहाँ पर कई और ऐसे स्थल हैं जिनकी महत्ता अद्वितीय है, लेकिन उतनी चर्चा उनकी नहीं हो पाती। उन्हीं स्थलों में से एक सीता कुंड है, जहाँ पर वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी के साथ रही माता सीता स्नान करती थी। लोगों की मान्यता है कि सीता कुंड पर जो भी भक्त स्नान करता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम टीएमटी न्यूज 24 में यहाँ के पुजारियों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सीता कुंड की महत्ता क्या है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी हमारे साथ हैं और वे हमें सीता कुंड के बारे में बताएंगे। महाराज जी, सीता कुंड जो गढ़ मंदिर परिसर में विद्यमान है उसकी क्या महत्ता है और रामायण में वगैरह ऐसा कुछ उल्लेख हुआ है क्या? तो रामटेक गढ़ मंदिर के स्थित जो एक कुंड है, जब राम जी वनवास के समय में रामटेक आए थे उस समय वो जो कुंड है वो कुंड का इस्तेमाल का पानी सीता जी ने इस्तेमाल किया, इसलिए उसका नाम सीता कुंड कहा गया और वो प्रचलित है, यहाँ मंदिर में स्थित है और वहाँ का जो दर्शन है वो हो सकता है और लोग बड़े भाव से उसका दर्शन लेते हैं। महाराज जी, लोगों की मान्यता और श्रद्धा है कि जो भक्त वहाँ पर स्नान करता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। आप क्या कहेंगे? ये तो ऐसा है कि थोड़ा अपन जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, जैसे अम्बाला है, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये सभी तीर्थ जैसे है, यहाँ स्नान करने के बाद मन शांति और आदमी को एक प्रसन्नता मिलती है। उसी प्रकार यहाँ के जो सीता कुंड है और बाकी जो अम्बाला भी है, तो यहाँ पे स्नान करने के बाद बाकी जो है वो मानसिकता अच्छी कर यहाँ मन शांति मिलती है। रामटेक गढ़ मंदिर स्थित श्री लक्ष्मण स्वामी मंदिर में हम हैं
और यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे कि फीता कुंड की क्या महत्ता है। पुजारी जी, आपका TMT न्यूज 24 में स्वागत है। थैंक यू। गढ़ मंदिर परिसर के निचले भाग में जो फीता कुंड है उसकी क्या महत्ता है, आप क्या बताएंगे और क्या मान्यता है? यहाँ पे ऐसा है कि जब राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी यहाँ आए थे और यहाँ जो वनवास के टाइम में आए थे, आगे में फिर वनवास के जहाँ से आगे नगर चले गए, तो यहाँ पे सीता माई ने यहाँ पे सब सीता कुंड में स्नान किया। कोई इसका यहाँ ज्यादा महत्व है, इसलिए लोग इसको ज्यादा मानते हैं कि वो सीता कुंड जो है वो पवित्र है। उससे स्नान करने से अपन भी उसके बहुत लोग वहाँ पे स्नान करते थे, अभी यहाँ कम हो गया उसका महात्मा। और पहले उसको वहाँ पे लोग आने के बाद वहाँ स्नान करते थे, तो सीता माई के कुंड में अपन भी अपन नहा के अपन अपना शरीर पवित्र करके यहाँ से जाएंगे करके, जब शक्ति अपनी यात्रा सफल हो जाएगी। इसलिए सीता कुंड का महत्व यहाँ पे है। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, लोगों की श्रद्धा है कि वहाँ का पानी कभी अटता नहीं है, आपकी क्या जानकारी है? नहीं, पानी तो धूपकाल में उसका अट जाता है। धूपकाल में अट जाता है? हाँ। कुछ भी नहीं रहता? नहीं, कुछ नहीं। तो सीता माता वहाँ पर स्नान करती थी, यह उल्लेख रामायण में हुआ है क्या? वो तो कोई अभी कल्पना नहीं मेरे को, वैसा कुछ दिखा नहीं मेरे को, वहाँ पढ़ने में आया नहीं मेरे ऐसा कुछ। पर यहाँ का महत्व जो है कि यहाँ आने को उन्होंने जो स्नान किया है उसका वो पवित्रता यहाँ पे बढ़ गई है। रामायण में कुछ पढ़ने में आया नहीं। जैसा कि श्री राम और श्री लक्ष्मण स्वामी मंदिर के पुजारियों ने बताया, वनवास काल में यहाँ रुके श्री राम के साथ रही सीता जी इस कुंड में स्नान किया करती थी। यह सीता कुंड गढ़ के उत्तरी स्थल पर स्थित है। अब यहाँ पर इस कुंड को मजबूती से सुरक्षित कर लिया गया है। कुएं की भांति दिख रहे इस कुंड पर दिख रही सीढ़ियों से चलकर सीता जी आती थी और इस कुंड में स्नान किया करती थी। गढ़ मंदिर परिसर में स्थित यही सीता कुंड है जहां पर सीता माता स्नान करती थी। मान्यता है कि प्रभु श्री रामचंद्र वनवास के दौरान जब इस सिंदूरागिरी पर्वत पर रुके थे, तब उनके साथ सीता माता भी थी और इसी कुंड पर वे स्नान करती थी। सीता जी के स्नान करने के कारण इस कुंड को सीता कुंड नाम दिया गया। और सर्वसामान्य मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम आपको सीता कुंड के दृश्य दिखा रहे हैं। कुंड में पानी भरा है और इसी कुंड के पानी से माता सीता जी स्नान करती थी। ऐसी लोगों की प्रगाढ़ श्रद्धा और मान्यता। करुणामयी सीता माता के सीता कुंड के पास ही सीता माई अन्न छत्र है। प्रभु दर्शन करने आने वाले भाविकों के लिए इस अन्न छत्र में महाप्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। राम दर्शन करने दूर दूर से गढ़ मंदिर आने वाले श्रद्धालु दर्शन के पश्चात यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। सेवाभावी महामन के ज्ञानी जन सीता माई अन्न छत्र में स्वेच्छा से सहकार्य करते हैं, जिससे आने वाले भाविकों को अन्न प्रदान किया जा सके। तो दर्शकों, भक्तों, आप भी रामटेक आइए, श्री रघुवीर श्री राम के दर्शन कीजिए, सीता माता के सीता कुंड के दर्शन कीजिए और सीता माई अन्न छत्र में अन्न ग्रहण कर जीवन को धन्य कीजिए। TMT न्यूज 24 में रामटेक स्थित गढ़ मंदिर से उमेश हेमदास फुलबेल।